नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए औशान माता की एक बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर के आई हूँ। कथा सुनने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के बाद हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय औशान माता लिखना ना भूलें। औशान माता आपके सभी कष्टों को हर लें, इसी सद्भावना के साथ कथा सुनते हैं। एक नाउन थी, बड़ी ही पुजारी थी। उनकी पूजा पाठ में बड़ी ही आस्था थी और वो औशान माता की बहुत बड़ी भक्त थी। जब भी उन्हें कोई मुसीबत पड़ती थी तो वो औशान माता को मान लेती थी और माता रानी उनके दुख को हर लेती थी तो वो प्रसाद चढ़ा देती थी। इसी तरह से उनका जीवन चल रहा था और उनको माता पर बड़ा विश्वास हो गया। इसलिए वो हर बृहस्पतिवार को औशान माता की पूजा किया करती थी। ये बात उनके पति को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी। वो कहते थे, मैं जितना भी कमा के लाता हूँ तुम बृहस्पतिवार की पूजा में खर्चा कर देती हो, ऐसे कैसे चलेगा। तो वो कहती थी, अरे सब कुछ माता का तो है, उन्हीं की वजह से तो सब कुछ चल रहा है, तो क्या हुआ अगर मैं उनकी पूजा कर लेती हूँ। इससे घर में खुशियाँ रहती हैं, दुख मुसीबत से बचे रहते हैं और मुझे माँ की पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। मगर उनके पति हमेशा मना करते थे और वो उनके टोका टाकी के चक्कर से छुप छुपा कर पूजा करने लगी। जब उनके पति को पता चला कि ये मुझसे छुप करके पूजा करती हैं तब तो उन्होंने हद ही कर दी। अब तो वो गाली गलौज मार पिटाई करने लगे। मगर वो क्या करें, उनका तो मन औशान माता में लग गया था और वो औशान माता को छोड़ भी नहीं सकती थी। उनकी पूजा करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था और उनके पति में उनमें नोकझोंक होती रहती थी। उनके पति कहते थे कि मेरी नाई की दुकान है, मैं सारा दिन बाल काट करके कितनी मुसीबत से पैसा लाता हूँ, तुम औरतों को बुला करके परपंच करती हो पूजा के बहाने। इस तरह में झगड़े होते रहते थे। एक दिन वो बहुत दुखी हो गईं और पूजा करने के बाद जब औरतें चली गईं तो वो माँ के चरणों में गिर कर फूट फूट कर रोने लगीं कि मैं क्या करूँ माँ, मुझे अच्छा लगता है आपकी पूजा करना, कुछ भी करो, मुझे अपने आप से दूर न करो माँ, मैं आपके चरणों में बहुत खुश हूँ, मुझे बड़ा सुकून मिलता है आपकी पूजा करने से, माँ कुछ तो करो। माँ तो दयालु है, ममतामयी है। माँ ने उसके मन में कुछ अच्छी बातें भर दी और उसका मन शांत कर दिया। शाम को जब उसके पति आए तो उसने अपने पति को माता का प्रसाद दिया। माता का प्रसाद दिया तो वो तो भड़क गए, कहने लगे तुमने पूजा की, मैं कितना मना करता हूँ फिर भी तुमने पूजा की। तो उसने कहा, अरे कुछ नहीं होता है, आप प्रसाद खाइए, आप इतना परेशान क्यों हैं। तो उसने कहा, क्या मिलता है, तुम्हारी माता तुम्हें क्या दे देती है, तुम्हारी छोटी छोटी कुछ बातें पूरी हो गई, हो सकता है वो हमारे भाग्य की वजह से पूरी हुई हो और तुम उन्हें कहती हो माता ने पूरी कर दी, माता ने पूरी कर दी। अगर माता पूरी करती हैं तो तुम जाके मंदिर में देखो कि उनकी ही चौखट पे कितने भिखारी बैठे रहते हैं, कितने दीन बैठे रहते हैं, लूले लंगड़े अपाहिज बैठे रहते हैं, क्यों नहीं उनको तुम्हारी माँ ठीक कर देती हैं। तो उसने उनके मन में आया कि अच्छा ये सब चल रहा है इनके मन में। तो ना उनने कहा, अच्छा ठीक है, मैं भी देख के आती हूँ कि माता की मंदिर की चौखट पे कितने भिखारी, कितने अपाहिज दीनहीन बैठे हैं। और वो वहाँ से चली गई। उनके पति ने कहा, हाँ जाओ देख के आओ और अपनी माँ से पूछ लेना कि क्यों नहीं इनका भला कर रही हैं। वो भी गुस्से में मंदिर चली गई। मंदिर चली गई तो उसने देखा कि वहाँ बहुत से भिखारी बैठे थे, बहुत अपाहिज, लूले लंगड़े, दीन दुखी, छोटे बच्चे, महिलाएं मंदिर में भीड़ लगा के बैठी हुई थीं और किसी को भी देखती थीं तो मांगना शुरू कर देती थीं। इस तरह से वो देखती रहीं और उन्होंने जाके माता के मंदिर में हाथ जोड़ करके सच्चे मन से कहा, माँ मुझे नहीं पता मगर मेरा लगाव आपसे सच्चा है माँ, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता माँ, मुझे सद्बुद्धि दो, मैं आपके चरणों से जीते जी दूर नहीं होना चाहती हूँ, जीते जी दूर नहीं होना चाहती। माँ की कृपा हुई और वो घर चली आई। जब घर आई तो उसके पति ने कहा, देखा कितने लोग दीन दुखी हैं, तुम्हारी माँ ने उनके साथ क्या किया है, अगर उनका भी जीवन संवर जाए तो वो भी चैन से 2 रोटी खाएंगे, मगर ये सब तो तुम्हारी माँ से होता नहीं और तुम ढोंग कर रही हो, पूजा नहीं करती हो, पूजा के बहाने औरतों को बुला के परपंच करती हो और मेरी जो मेहनत की कमाई है इधर उधर में खर्च करती हो।
तो उसने कहा, आप तो कह रहे हैं कि माता की कृपा नहीं है, मगर मैं तो कह रही हूँ इस दुनिया में तो इंसानियत ही नहीं है। उसने कहा, क्यों, इंसानियत क्यों नहीं है? तो उस नाउन ने कहा, अरे इंसानियत की बात छोड़िए, मुझे तो लगता है इस दुनिया में कोई नाई ही नहीं बचा है। अगर कोई नाई होता तो वहाँ पर मैंने देखा था कुछ बूढ़े थे, कुछ पुरुष थे, जवान थे, उनकी दाढ़ी बाल बढ़े हुए हैं, और अगर कोई नाई होता तो उनके बाल न काट देता, उनकी दाढ़ी न बना देता। तो उनके पति ने कहा, कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कोई नाई नहीं, दुनिया में कितने नाई हैं, और मैं क्या हूँ, मैं भी तो एक नाई हूँ। तो उसकी पत्नी ने कहा, मुझे नहीं पता आप नाई हैं, अगर आप नाई हैं तो जाके उनके बाल क्यों नहीं बना देते, उनकी दाढ़ी क्यों नहीं बना देते, कितने गंदे लग रहे थे। अरे दाढ़ी बाल बन जाएगा तो थोड़ा मनुष्य लगेंगे, इंसानियत लगेगी, कितने गंदे गंदे से लग रहे थे। तो उस नाऊ ने कहा कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे वो जब मेरे दुकान पे आएंगे तो मैं बाल काट दूंगा। तो उसकी पत्नी ने कहा, हाँ हाँ, आप फर्क कर रहे हैं, आपकी दुकान पे चल के आएंगे तब आप बाल काट देंगे, आप क्या वहाँ जाकर के दाढ़ी बाल नहीं बना सकते हैं? इतनी तो इंसानियत आपको दिखानी चाहिए। तो उसके पति ने कहा, क्या मैं फ्री बैठा हूँ, मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है? अरे मैं इस तरह से अगर ढूंढता फिरा तो 24 घंटे क्या, मेरा पूरा जीवन खत्म हो जाएगा और मेरा ये काम नहीं खत्म होगा। इस तरह के तो लोग बहुत से पड़े हैं। इतना कहने पर उनकी पत्नी मुस्कुराई। तो फिर उस नाऊ ने कहा, क्यों मुस्कुरा रही हो, मैं कह रहा हूँ मैं फर्क नहीं करता, भिखारी हो, गरीब हो, अमीर हो, मुझे इससे क्या मतलब है। मेरा जो काम है मैं वो सच्चे दिल से करता हूँ। मेरा काम है दाढ़ी बनाना, बाल बनाना। अगर वो मेरे यहाँ आएंगे तो मैं उनके भी बाल बना दूंगा, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। तो उनकी पत्नी जोर जोर से हंसने लगी कि कैसी बातें कर रहे हैं। अगर इसी तरह से माँ भी सबके पास दौड़ दौड़ के उनके दुख हरने लगें तो फिर माँ का यही काम रह जाएगा। अरे जो कोई माँ के चरणों में जाएगा, अपनी मुसीबत बताएगा, तभी तो माँ हरेंगी। और जो भिखारी उनकी चौखट पे बैठे हैं वो माँ के भक्तों से पैसे मांग रहे हैं, खाने के लिए भोजन मांग रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस काम में मज़ा आ रहा है। अगर उन्हें इस काम में कष्ट हो रहा होता तो माँ के दरबार में बैठ करके इतनी पूजा पाठ होती, उसी में बैठते, तो क्या माँ उन्हें भूखा रखती? मंदिर में तो इतने भंडारे होते हैं, इतना चढ़ावा चढ़ता है कि उनका पेट तो यूं ही भर जाएगा, मगर उन्हें तो अपने भीख मांगने में ही बड़ा सौभाग्य महसूस होता है। वो तो इसी काम में खुश हैं, तो माँ उनके काम में रोड़ा क्यों बने? और जो माँ के चरणों में जाता है, अपनी दुख मुसीबत रखता है, तो माँ सच्चे दिल से उनके दुख मुसीबत को दूर कर देती हैं। ये मेरा विश्वास है। मेरी कितनी मुसीबतें थीं और मैंने माँ से विनती की, माँ ने हर ली। इसी तरह से जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपकी दुकान पे कोई आएगा तो आप भेद नहीं करेंगे, अरे वही काम तो मेरी माँ करती हैं कि माँ के चरणों में जो अपने दर्द को रखता है, माँ गरीब, अमीर, भिखारी, अपाहिज, पापी कुछ नहीं देखती हैं। माँ सिर्फ अपने बच्चे का दर्द देखती हैं। इतना कह करके वो रोने लगी और माता की कृपा से वो जो नाउन के पति थे उनको सद्बुद्धि आ गई। उन्होंने कहा, रो नहीं, तुम सच कह रही हो। जिस तरह से मैं पूरी दुनिया में घूम करके भी सबके दाढ़ी बाल नहीं बना सकता, उसी तरह से माँ का भी है। जो माँ के पास जाएगा सच्चे दिल से तो माँ उसके कष्ट को हर लेंगी। माँ का तो काम ही है अपने बच्चों के दुख दर्द को दूर करना। और शान माता तो बहुत दयालु हैं। उन्हें जो सच्चे दिल से याद करता है उसके दर्द को वो हर लेती हैं। तो बोलो औशान माता की जय। जिस तरह से औशान माता ने उस दुखियारी नाउन के दुख हरे, उसके पति को सद्बुद्धि दी, उसी तरह से हमारे भाई बहन के जो भी दर्द हो, दुख हो, माता रानी से वो सच्चे दिल से फरियाद करें। औशान माता उनके दर्द को जरूर हर लेंगी और उन सब का विश्वास बढ़ाएंगी। यही मेरा विश्वास है। और मुझे भी औशान माता की महिमा पता है। उन्होंने भी मेरे कई दुखों को हरा है। एक बार प्रेम से बोलें औशान माता की जय। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स में जय औशान माता लिखना न भूलें। और एक बार प्रेम से बोलें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।